सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि एक नए विकल्प की लोग तो जाते हैं, वो पार्टी उन लोगों में कभी किसी का गधा नहीं बनना और हमें चमचा नहीं बनना। तो संदीप जी, आज किस मुद्दे को लेकर आज जो राज्य स्तर की मीटिंग रखी गई है यहाँ पे? देखिए, जो देश में सिनेरियो चल रहा है राजनीति का, और राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि पूरा देश बिकरार, पूरा देश चुप है। तो आज ये जो मीटिंग थी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि एक नए विकल्प की ज़रूरत है। और हरियाणा में खासकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की धरती हमेशा राजनीतिक रूप से गर्म रही है और यहाँ से बड़े बड़े लोग सेंटर में भी राजनीति करने गए हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ देवीलाल का, तो देवीलाल देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उन्हीं के लालों ने इस हरियाणा को कैसे बर्बाद किया आप लोगों ने देखा भी है। तो आज जो सिनेरियो बन रहा है उसको समाज तक पहुंचाने के लिए और समाज को खड़ा करने के लिए, राजनीतिक रूप से सक्षम करने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए हैं। राजनीतिक संगठन की बात चल रही है पार्टी बनाने की, तो उस दिशा में ये मीटिंग बुलाई गई थी। तो काफ़ी दिन से चर्चा में थे भी जो संदीप वाल्मीकि है, पहले बसपा में थे, लेकिन अब जो है वो अपनी खुद की पार्टी जो है तैयार करने की कोशिश में है। तो ये सफल जो प्रयास आपका ये हो गया या अभी भी है? देखिए, संदीप वाल्मीकि पार्टी नहीं बना रहा, ये तो बहुत सारे बहुजन समाज के लोग परेशान जो थे वो मेरे पास आए इस विचार को लेकर के। तो मैं तो इनका कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो कार्यकर्ता ही होता है। और रही बात जिस पार्टी का आपने नाम लिया, उस पार्टी में लोग तो जाते हैं, वो पार्टी उन लोगों में कभी नहीं आती। मैं गया उसमें, मैं तो उनका होगा, लेकिन वो मेरे कभी नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे साथ खड़े हैं, कि उन लोगों ने दिल से चाहते हैं। आज भी चर्चा हुई उस पार्टी की, लेकिन वो पार्टी किसी को हजम ही नहीं करती, बोलने वाला और सिर्फ जो ना गूंगा और बहरा आदमी चाहिए। तो हम लोग युवा हैं, युवा देश की आवाज़ होता है। और मैंने और काशीराम ने कहा था, भाई गधा तो गधा होता चाहे किसी का भी हो, तो हमें किसी का गधा नहीं बनना और हमें चमचा नहीं बनना। चमचे वहाँ पड़े हैं, पड़े रहेंगे और उसी बर्तन को खाली कर रहे हैं। आज ये चमचों की ही देन है। वो पार्टी जो देश की तीसरी पार्टी थी, आज सिंबल बचाने में लगी हुई है। तो ये चमचे वहाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में है ना। तो ये चमचे जो हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और समाज को खड़ा करना है भाई, उसके लिए लगे। देश बहुत अद्भुत देश है, इसमें मनी माफिया मीडिया जिसको चाहती उसको दिखा देती है ना। और जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दूर किया जाता है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि विचारधारा को ख़त्म कर दो, वो महापुरुष भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस देश को ऐसे तोड़ा गया कि जो लोग जिन्होंने यकीन किया कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, किसी ने नहीं देखा चाय बेचते हुए, लेकिन देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, लेकिन यकीन नहीं कर रहे। ये कमाल का एक चश्मा लगा रखा है, वो चश्मा उतारने का हम लोग काम करेंगे। तो इससे पहले आप बसपा में थे और काफ़ी आपने जोरों शोरों से मेहनत की है, सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल छाए हुए थे, तो वहाँ से क्यों आपने मुँह मोड़ा? देखिए, मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे सोशल मीडिया पे। अगर मैं कहूँ जो आज हम ये लोग काम करने जा रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए, ये काम मन और काशीराम ने भी किया था, तो हो सकता फिर इनकी नज़र में तो चमचे जो है उनकी नज़र में तो काशीराम भी गलत है ना। और जब जिस घर में आपको निर्णय लेने का अधिकार नहीं हो, काम करने की स्वतंत्रता ना हो, तो फिर आप कैसे काम कर सकते हो? और जब कोई भी परिवार का जो मुखिया होता है, अगर उसके कंधे वो बोझ नहीं उठा सकते तो उसके परिवार वालों को आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज युवा मन और काशीराम का बोझ अपने कंधों पे लेके चलना चाहता है और वो चलेगा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी समाज को लेकर, क्योंकि आज तक आपने इतने प्रयास किए हैं, बहुजन पार्टी में भी गए, आप में भी आप मंत्री रहे हो, तो वहाँ से छोड़ने का क्या रीजन रहा है? देखिए साहब, काशीराम कहते थे भाई जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हमारी संख्या ज़्यादा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में देख लो आप, काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो राजा हमारा होना चाहिए, और सरकार नहीं बदलनी, अब शासक बदलना है। जब शासक बदलेगा जब समाज को कुछ बला पाएगा। सरकार 12 घंटे काम करने जा रही है, 8 घंटे से, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो मनुस्मृति वाले लोग हैं। ये तो 10 साल और रुक जाओ, इनका राज रहने दो। लोग काम के बदले रोटी मांगेंगे, और जो थमी हुई चीज़ें हैं इसको ही विकास मान लेंगे लोग। ये कहेंगे कुछ हो नहीं सकता, तो यही विकास है ना। भूखा नंगा इस देश को बनाना चाहते हैं, जो ये लोग कर भी रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से संघर्ष से बाबा साहब अम्बेडकर ने इन मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी थी, और ये दोबारा गुलाम को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। तो इससे संभलने की जरूरत है, समाज को खड़ा करेंगे, लोग समझाएंगे ये लोकतंत्र है, प्रजा का राजा
लोकतंत्र से वोट से तय होता है, तो राजा बदलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप हमेशा ही मजदूरों की लड़ाई में आगे रहे, लेकिन आज जो है देश का किसान दिल्ली के अंदर 3-4 वोटों पे बैठा हुआ लगभग 4 महीने होने को है, लेकिन केंद्र सरकार जो है टस से मस नहीं है। देखिए, अभी हमारे एक साथी ने एक बात कही थी कि लोग ना सामाजिक मुद्दों पे इकट्ठा होते हैं जी, वो राजनीतिक मुद्दों पे इकट्ठा नहीं होते, इसलिए शासक की कुर्सी नहीं हिलती। और जब तक शासन की कुर्सी नहीं हिलेगी, जब तक वो जो है ना चू करने वाला नहीं है। सब काशीराम कहा करते भाई, जो अगर राजा नहीं बन सकते ना तो राजा की कुर्सी हिलाने वाले तो बन जाओ। इनको लगे कि संभल के बैठेंगे, तो ये संभलने शुरू हो गए हैं। अब आप लोग देखो, इनकी कुर्सी से गिराना भी हम लोग काम करेंगे, इनको गिराने का उस पर। तो क्या आप खुले मंच पे जो किसान आंदोलन उनसे समर्थन करते हैं? हम तो समर्थन करते हैं किसान आंदोलन का, मजदूर का। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए जिसमें मजदूरों को भी हक है। कुछ किसान भी नहीं चाहते कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, तो मजदूर तो आपके साथ ही खड़ा है। अभी लड़ाई मजदूरों से चल रही है, बहुत सारे लोग संगठन साथ है और सारा देश ही साथ है इनके। तो लेकिन हमें बीजेपी के बदले कांग्रेस नहीं चाहिए। बहुजन समाज का देश का प्रधानमंत्री बने आदमी, चाहे कोई भी उसमें। अभी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने खुले तौर पे कहा कि जो किसान आंदोलन पे जो 3 कानून बनाए गए वो वापस नहीं होंगे। कोई बात नहीं, हम वोट वापस करवा देंगे। लोगों ने जो दिया था ना, वो लोग वोट वापस कर लेंगे और सरकार बदल जाएगी। खट्टर को भी पता चल जाएगा, मोदी को भी पता चल जाएगा। तो जिस तरह से वहाँ से अटकलें आती है और जो उनके कार्यकर्ता है, पार्टी के भी कार्यकर्ता है, कि जो किसान आंदोलन है, अब ये जो किसान आंदोलन है आपको पता मजदूर और किसान आंदोलन बन चुका, लेकिन इसकी फंडिंग बाहर से बताते हैं। ऐसा है भाई, कई बार तो जमाई ससुराल में पीछे लेने जा रहे, इनके बालक बाहर जा रहे हैं किसान ना के, तो वो भेज रहे हैं बाहर से। क्या होती है इन्होंने तो देश से बाहर क्या बेच दिया। ये विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग सारे देश को लूट लूट के वाजन लग रहे। और सेटिंग किसकी है भाई? कुछ तो कुछ सेटिंग है। तो ये लोग ऐसे ही नकली लोग हैं, इन्हें देश तक कोई लेना देना नहीं है। यूरेशियन है ये, यूरेशियनों को भगाना हम लोगों ने, मूल निवासियों का राज। संदीप जी, जिस तरह से सरकार लगातार हर डिपार्टमेंट को निजीकरण में तब्दील कर रही है, तो क्या लगता है ये देश हित में है? देखिए, ये देश हित में हो ना हो, लेकिन ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो सरकारी नौकरियों की वजह से आगे बढ़े थे परिवार, आज मैं वकील बना, भाई साहब वकील बने, व्यापारी हैं, तो ये किसकी देन है? ये जो हमारे लोग छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों को पालते थे, पढ़ाते थे, ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज को जो हक और अधिकार दिए गए थे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, उनको ख़त्म करने के लिए निजीकरण की व्यवस्था की गई है। वही बढ़िया राज आ जाएगा। लोग रोटी मांगेंगे काम के बदले, पैसा नहीं मांगेंगे, मजदूरी नहीं मांगेंगे। तो ये सारी व्यवस्था वही चल रही है, मनुस्मृति वाली। दुष्यंत चौटाला एक किसान नेता बताते अपने आप में, और संसद में वो ट्रैक्टर लेके चले गए थे, लेकिन आज आंदोलन इतना जोरों शोरों पर, लगभग 200 से ज़्यादा जो है जो किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। लेकिन देखो, जब हम लोग छोटे थे ना, तो बाबू ना एक सीट बांध वाली यार था, डंडे पे आगे छोटी साइकिल पे ना, अगले डंडे को छोटी सीट लगा लिया और एक कपड़ा लपेट लेते थे और बालक ने उस पर बिठा लिया थे। तो दुष्यंत चौटाला को बीजेपी सरकार ने उस पर बिठा रखा और वो सोचता मैं सर्वे सर्वा हो गया। ठीक है, वो तो जितना विश्वासघात है उसने करा है। मैं देवीलाल की बात करी थी, देवीलाल किसान तैसी व्यक्ति था, और ये देवीलाल के लाल क्या कर रहे हैं? तो ये सब यार, इनके तो ये चर्चा का विषय नहीं है। ये तो इनसे हमारी लड़ाई भी नहीं है। हमारी लड़ाई मोदी और बड़े बड़े लोगों से है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, ये तो वहाँ सेटिंग कर रहे हैं। ये तो हमारी भी दलाली करने आ जाएंगे, इनकी औकात थोड़ी ना देश को बचाने की। तो फाइनली जो आपको लोग सपोर्ट करते हैं हरियाणा में भी, पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह से, तो आपकी जो आज मीटिंग है, इससे क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे? देखिए, हम लोग पूरे समाज को एक बात कहना चाहते हैं कि भाई तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें सरकार देंगे और सरकार में आकर के तुम्हारे हक और अधिकार सुरक्षित करेंगे। और एक बड़ी घोषणा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब हरियाणा में सरकार आएगी ना हमारी, तो मैंने सुना था कुछ लोग 5000 एकड़ के जमींदार हैं, कुछ 500 एकड़ के जमींदार हैं। हम इनको 5-5 एकड़ पर लाने का काम करेंगे और अपने लोगों को जमीनें बांटने का काम करेंगे। जी, थैंक यू।